नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10 की मैथ शुरू कर चुके थे और क्लास 10 की मैथ हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन। पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस के भी हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी, हालांकि जो कोई इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं खुद इतनी कोशिश करता हूं कि आपको एक्सरसाइज में जितने भी चीजें कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारे इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूं। अगर आपने उसको ढंग से किया है, आपने सही से इसको पढ़ा है, उसको सही से समझा है, तो आपको एक्सरसाइज में सच में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगा। बट आज जो बेटा हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 उसका क्या नाम है बेटा? आपका चैप्टर 4 उसका क्या नाम है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? पर पिछले चैप्टर में जब हम लोगों ने पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा था तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। मैं पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करी थी। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिरकार होती क्या है। फिर हम लोगों ने इसमें भी बात करी थी, चर्चा करी थी कहीं बहन कि आखिरकार अगर पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कैसे कैसे प्रकार की हो सकती हैं। तो 4 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर। अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने वहां पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती थी? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, जिनकी डिग्री कितनी होती थी? 2 होती थी। जिनकी डिग्री 2 होती थी उनको क्या कहते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते थे हम लोग वहां पर। अब यहां पर आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिंगल वेरिएबल हो, कितना हो? सिंगल वेरिएबल हो, और उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट पॉलिनोमियल व्हिच हैव विद सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, विद डिग्री 2। कितनी होनी चाहिए डिग्री इसकी? 2 होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल कितने होनी चाहिए? विद सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हो, विद सिंगल वेरिएबल एंड हैविंग डिग्री 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डिग्री? है जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं 2x² + 4x + 2। तो यहां पर वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है x। 2 वेरिएबल होंगे तब ये चीज लॉग नहीं, तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कह सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। विद सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर पूरी क्वेश्चन लिखी है तो उसमें जो संख्या, उसको जो जगह उसमें जबरी टर्म सिर्फ एक ही जबरी टर्म हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए। और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 2। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, सर समझ में आती है बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता था? ax² + bx + c। जहां पर एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो भैया इसका मतलब 0 से करेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो भैया यही चीज हो जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ऐसे केसेस में हम लोग क्या मानते हैं, क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होनी चाहिए, और एक क्या है आपका जो x² की जो कोएफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? ax² + bx + c, और जहां पर ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कि आखिरकार इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में आखिरकार में पढ़ने का, तो बेटा 2 तरीके की चीजें पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं बेटा। कौन से मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है? दोनों मेथड, पहला मेथड तो आपने नॉर्मली अपने जीवन में बहुत पढ़ा होगा, क्लास 7 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। देखिए जो दूसरा मेथड है वो शट के लिए नया। पहला मेथड क्या है बेटा? मेथड। पहला मेथड क्या है? मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या-क्या हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड भैया पहला 2 मेथड होंगे इस पूरे चैप्टर में। वो कौन-कौन से
होंगे, एक होगा फैक्टराइजेशन, एक होगा फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला का ज्यादा यूज है, फैक्टराइजेशन कहीं कहीं थोड़ा सा स्टैटिक एक्सरसाइज में यूज है, बाकी ज्यादा है नहीं। चलिए इन दोनों पर गहन चर्चा करते हैं कि आगे कार्य होती क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और क्या फैक्टराइजेशन, दोनों मेथड आखिरकार होते हैं। तो चलिए पहला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको किससे सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे मान रहे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड अगर याद है क्या कहता था, क्या होता था फैक्टराइजेशन मेथड में था कि पहले वाले जो टर्म है उसका आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, पहले वाले टर्म का आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, मन में रफ में करो। तो 2x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस का 2x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगा तो 2x स्क्वायर ही आएगा। अब दूसरी चर्चा क्या होनी चाहिए कि ये जो आया है, ये जो आपका टर्म आया है, ये प्लस माइनस करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए जो आया। मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये आए और प्लस माइनस करने पे ये है, इसको ऐसे होगा। तो अगर आपको याद है यहाँ पर देखो 3 लिखा मैंने, यहाँ पर 2 लिखा, तो आप दिमाग लगाइए कि 3 को 2 की फॉर्म में अगर हम लिखना जानते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं, 3 होता है, 3 होता है। या हम कह सकते हैं कि 4 - 1 लिख सकते हैं, तो भी 3 होता है। अब 4 - 1 लिखेंगे कि 2 + 1 लिखेंगे, ये डिपेंड करता है इस चीज पे, ये डिपेंड कर रहा है इस चीज पे, इस चीज पे, इस चीज पे। दोनों चीजें लिखी जा सकती है, दोनों चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन आपका इस चीज पे डिपेंड कर सकता है और इस चीज। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, यहाँ पर किसका है बाबू, प्लस का है। किसका है बाबू, प्लस का। अब जब अगर हम बाय द चांस अगर हम माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 1 ले लेंगे तो आंसर बेटा हमेशा माइनस का आएगा, इसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन यहाँ पर तो प्लस का साइन है, फिर कैसे आएगा। चलिए सर ऐसा करते हैं, दोनों को माइनस ले लेते हैं। ठीक है बाबू, दोनों को माइनस तो ले लोगे, लेकिन बाय द चांस हमने -2 और -1 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे तो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने का आ जाएगा। लेकिन जब इनको just तो प्लस का 3 आएगा बाबू। क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा बाबू, प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा बाबू, प्लस का। अब सर ऐसे केसेस में क्या करें, ऐसे केसेस में क्या करेंगे सर, इसका आंसर भी पॉजिटिव आ जाए और इक्वेशन भी हमारी सही की सही बनी रहे। देखो पहली बात, ये क्वेश्चन कैसे लिखी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या ये इक्वेशन एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म को वेरीफाई कर रही है? तो आंसर आता है हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म को वेरीफाई कर रही है। चलो अब इस 3 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि प्लस माइनस करने पे बेटा 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो ये तो दो ही केसेस में पॉसिबल है, दो ही केसेस में पॉसिबल है। कौन सा केस, खाली एक ही केस में पॉसिबल है कि माइनस का 2 हो और माइनस का 1 हो, तभी हो सकता है ये पॉसिबल। माइनस का 2 हो और माइनस का 1 हो, क्या तब पॉसिबल है? आंसर आता नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये इक्वेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इक्वेशन में देख लेते हैं एक बार क्या गलत लिखी है कि सही लिखी है, क्योंकि इक्वेशन जहां तक समझ में आ रही इक्वेशन गलत ही आपकी। ठीक है, हाँ तो इस गहन चर्चा करने के बाद इक्वेशन को हम मिटाते हुए, क्योंकि इस इक्वेशन पे बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, वो लोग बाद में लगाएंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं जिससे ये सॉल्व हो पाए, क्योंकि बेटा इक्वेशन क्या है, गलत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है वो? गलत इन द सेंस मतलब आंसर आएगा उसका भी, ऐसा नहीं आंसर नहीं है। बस यही रीजन है कि अभी आप उस मतलब मैं आपको डायरेक्ट इतना टफ क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको शायद घिरे। तो चलिए एक सरल से क्वेश्चन से जो कि आपका
एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके बुक में, वो क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू में 0। हमने क्या बताया, पहली वाली एक्सरसाइज का नंबर इस पे मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन कर लेते हैं तो 3 2 6x स्क्वायर आएगा प्लस का आएगा। अब 6x स्क्वायर वैसे तोड़ना है कि माइनस का 5 आया प्लस का 6 आया, तो कुछ नहीं करना है सर, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 6x ले लो और प्लस का 1 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का आएगा प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, इसका आएगा प्लस का आएगा, आपको आंसर लाना है बेटा माइनस का, इसका लाना है माइनस का। तो चलिए फिर से एक बार इसको फिर से देखते हैं, आप क्या कहते हैं, तो आपको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने में क्या है 6, तो 3 और 2 कितना होना चाहिए, 3 और 2 3 और 2 3 और 2 वाला भी क्वेश्चन आपका सही है बेटा, वो वाले में क्या -2 और -1 ले सकते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि जोड़ने में क्या आता है माइनस का साइन ही आता है, हम वहां पर कंफ्यूज दिमाग पता नहीं कहां लगे, इसको क्या ले सकते हैं बेटा माइनस का 6x और प्लस का 1x लिख सकते हैं, या इसको ये नहीं करके हम क्या लिखेंगे इसको सॉरी, क्योंकि हमको 3 भी हमको 6 लाना है, तो माइनस प्लस का लाना है, ये भी दिमाग में रहना है, इसे कर में क्या लिखेंगे बेटा -3x और -2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 5 आंसर देता है। चलो यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक साइड वाले ले लो, कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन लेना चाहें तो क्या आएगा कॉमन, एक साइड को फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या आएगा कॉमन, यहां से 2 कॉमन आ गया, यहां से x, यहां पर भी x कॉमन आ गया, क्या बचा x -2, यहां पर से क्या कॉमन आएगा बेटा माइनस का 3 कॉमन, माइनस क्यों ले रहे हैं सर 3, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा हमको ब्रैकेट में -2 लाना है, क्या लाना है, ओ सॉरी ये तो 1 आएगा ना, -1 लाना है, क्या लाना है 1। अब जब 1 लाना है तो यहां देख ये तो माइनस का, ये प्लस का, हमको यहां अंदर माइनस चाहिए, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये माइनस का साइन इसने कॉमन दिया, प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, एक प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब एक ब्रैकेट में क्या आया बेटा x - 1 और एक ब्रैकेट में क्या आया बेटा 2x - 3, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, ये आया 1, और यहां से इसकी x की वैल्यू निकाली, तो 2x - 3 में 0, x की वैल्यू आ गई 3/2, कितना आ गई 3/2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था, यहां पर से भी कितने आंसर आए 2। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो यहां पर x की कितनी वैल्यू आई 2 आई, कितनी आई 2 आई, और इस बात का प्रूफ जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया, इस बात का प्रूफ देखिए यहां पर मिला। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहें, इससे सॉल्व करना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आंसर साइड में लिख लीजिए, आंसर क्या आया है, ए x का आंसर आया बेटा 1 और x का आंसर आया 3/, ठीक। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कि क्या आपका आंसर सेम आता है। चलिए पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा समझिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा कुछ नहीं होता, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक नॉर्मल सा फार्मूला है। जब आपका फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको लगेगा कि अब क्या लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड तो लग नहीं रहा है, तब वहां पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। कई लोग उसको सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं, सिद्धाचार्य जी ने दिया था, इसे तो सिद्धाचार्य सूत्र बोला जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला। होता क्या है, कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, अपॉन में 2a, अपॉन में 2 क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बाई मतलब फ्रैक्शन बाई 2a क्या होता है, प्लस -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो b स्क्वायर माइनस 4ac को ही बेटा कहते हैं d कहते हैं, क्या कहते हैं d, डिसिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं d कहते हैं। अब अगर कहीं पर भी नेचर ऑफ रूट्स बताया जाए, तो क्वेश्चन पूछ ले कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए क्या होता है कि अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, क्या आती है, अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इसके 2 रियल रूट्स होंगे बेटा, कैसे होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, कैसे होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। जहां पर 0 आ जाती है वहां कहते हैं कि 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, कैसे होंगे, 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और तीसरा केस
जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है हम वहां कहते हैं नो रियल रूट, और इस केस में क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो सकती है। डी का 1 से बड़ा मतलब वैल्यू डी अगर आपका कितना आ गया 1 आ गया, सॉल्व करने के बाद 1 आ गया, इसका मतलब रियल रूट मतलब क्या होगा कि x की दो वैल्यूज है, जैसे 2 आ गया और x का 3 आ गया, तो ये दोनों रियल वैल्यूज है। कैसे आएंगी? अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। कैसे आएंगी? अलग अलग आएंगे। टू रियल एंड डिफरेंट रूट मतलब टू रियल्स एंड डिस्क्रिमिनेंट्स रूट मतलब अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे? एंड डिस्क्रिमिनेंट्स मतलब अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे? एंड डिस्क्रिमिनेंट्स अलग अलग आएंगे। और वहां पर क्या होते हैं x2 हो गया, एक x3 आ गया, ऐसे करके। 0 मतलब क्या है? रियल रूट्स होंगे और बराबर होंगे। अगर x की वैल्यू 6 आ रही है तो दूसरा x भी बराबर ही आएगा 6। और इस केस में जब b की वैल्यू आपकी 0 से छोटी आ जाए तो हम क्या करते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व पॉसिबल नहीं है। जैसे केस में जब b आपका 0 से छोटा आ जाए, अगर 1 से बड़ा छोटा आ जाए तो आप इक्वेशन में लिख दीजिएगा नो सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, नो सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। चलिए अब उस इक्वेशन के बारे में बात करें जिस क्वेश्चन में हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लगाया था फैक्टराइजेशन मेथड से, देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सेम ही आंसर देता है क्या। चलिए क्वेश्चन क्या थी आपकी बेटा 2x² - 5x + 3 बराबर में 0, ये थी आपका क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है बेटा? इसको क्या कहते हैं? a कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? c कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर इसको क्वेश्चन लिखना चाहें तो a² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे x = में क्या लिखेंगे? x = में -b ± b² - 4ac अपॉन में। अब देखते हैं कि रूट का नेचर कैसा आना चाहिए। तो हमने बोला कि d = क्या होता है बेटा? b² - 4ac। b क्या है बेटा आपका 5, तो -5 का स्क्वायर -4 इनटू में a कितना है बेटा आपका 2, c कितना है बेटा 3, इनका लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है आंसर। आपको पता है कि माइनस अगर स्क्वायर हो रहा है, अगर कोई भी माइनस है उसकी पावर इवन है तो आंसर आपका प्लस में आता है। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, कितना आ गया बेटा 1, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया बेटा बड़ा, कितना आ गया 1। तो 1 क्या है? d से 0 से बड़ा है। 1 क्या है? d मतलब g 1 क्या है? 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसके कितने आएंगे? 2 रियल रूट्स आएंगे और अलग अलग आएंगे। 2 रियल रूट्स आएंगे। नेचर कैसा हुआ? 2 रियल रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैसे कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे कैसे होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। चलिए अब हमको यहाँ से नेचर पता चल गया। अब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चले क्या लिखेंगे? x = -b मतलब बेटा कितना हो गया? -b, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। b² कितना है बेटा आपका? -5 का स्क्वायर -4, a मतलब आपका हो गया 2 और b + c मतलब हो गया 3। इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2, एक मतलब 2। यहां से कहेंगे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 - 24 आया ना बोलो भाई, अपॉन में 4। यहां से इसको सॉल्व करके लेके आएंगे बेटा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? यहां से इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? x = में प्लस p - 24 कितना अंडर रूट 1 आ गया और अपॉन में। जब अंडर रूट अंदर 1 होता है तो बाहर में ऐसा 1 ही आता है, आपको पता है। एक है एक बार क्या रखेंगे? प्लस के साथ रखेंगे। एक बार क्या रखेंगे? प्लस के साथ रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे बेटा? माइनस के साथ रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों था। एक बार माइनस, यहां सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 6/4, 6/4 मतलब 2/3 कितना आएगा? सॉरी 3/2 कितना है बेटा? 3/2, 3 2 जा 6 and 2 4। यहां सॉल्व करेंगे 4 अपॉन में 4 दैट इज 12। अगर आपको याद है तो x की वैल्यू वहां पर भी 1 और 3/2 आई थी, यहां पर भी 3/2 और 1 है। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको नेचर फाइंड करना है तो आप नेचर फाइंड करिए। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो आप पहले ही सिंपल सा लिख दीजिए चाचा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, इसका कोई भी सॉल्यूशन फार्मूला नहीं सॉल्व कर सकता है। दूसरी बात 0 से बड़ी आई तो क्या करेंगे? 2 रूट्स आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगर 0 ही आ रही है तो 2 रूट आएंगे लेकिन बराबर आएंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? सीधाचार सूत्र क्या है? x = में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये था इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। भर भर के क्वेश्चन लगाओ, झुआ भर के जितने हो पाए सब लगाओ, सब हो जाएंगे, तुमसे नहीं परेशान ना हो।
और बाकी पढ़ाई करते रहो और बेटा क्वेश्चन लगाते रहना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो किस पे होगा, वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 मैं इसलिए लीव कर रहा हूँ। कई स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाया गया, टीचर्स ने पहले पढ़ाया है, तो पहले वही पढ़ाए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ।